Good morning class, welcome back to your business class. Today we are going to discuss topic is insurance, that is related to our business services chapter. Business services include so many type of service like banking, transportation, warehousing, and one is insurance. Today we are discussing insurance. इंश्योरेंस क्या होता है? ये हमारी लाइफ से रिलेटेड डिफरेंट टाइप की अनसर्टेनिटी होती है. हम बिजनेस के रिगार्डिंग देखें या फिर किसी भी हम अदर लाइफ इशू के रिगार्डिंग देखें तो हमारे सामने बहुत सारी अनसर्टेनिटी अराइज हो जाती है. जो अनसर्टेनिटी हमारे साथ अराइज होंगी, जो एक्सपोज करेगी हमारी लाइफ अनसर्टेनिटी, उनके रिस्क को कंप्लीट करने के लिए हम क्या कर लेते हैं? इंश्योरेंस पॉलिसी टेक ओवर कर लेते हैं. वो कहलाती है हमारी इंश्योरेंस पॉलिसी और इंश्योरेंस कि व्हेन वी आर मीटिंग आवर अनसर्टेन लॉसेस वी आर टेकिंग अ इंश्योरेंस पॉलिसी, दैट इज इंश्योरेंस. अब जो हमारा इंश्योरेंस हम टेक ओवर करते हैं कि कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी हमें फ्री में इंश्योरेंस पॉलिसी देगी, ऐसा नहीं है. वी आर पेइंग अ सर्टेन अमाउंट फॉर अ इंश्योरेंस पॉलिसी, दैट इज प्रीमियम, कि हम एक स्पेसिफिक अमाउंट पर मंथ पर ईयर पे करते हैं इंश्योरेंस पॉलिसी को टेक ओवर करने के लिए, जिसको हम क्या कहते हैं? प्रीमियम की अमाउंट वो हमारी कहलाती है. पे करते हैं हम लोग. जो इंश्योरेंस पॉलिसी टेक ओवर करेगा मीन्स इंश्योरी पे द अमाउंट ऑफ प्रीमियम. तो इसके बदले में इंश्योरेंस कंपनी हमें क्या देती है? इंश्योरेंस कंपनी हमारे सारे रिस्क को अपने सर पे ले लेती है. क्या कर लेती है? हमारे सारे रिस्क को अपने सिर पे ले लेती है कि फ्यूचर में अगर हमें किसी भी टाइप का रिस्क होगा तो वो इंश्योरेंस कंपनी पे ऑफ करेगी हमें इन रिटर्न टू द इंश्योरेंस पॉलिसी. उसके बाद होता है कि जो हमारी इंश्योरेंस की अमाउंट है, क्या वो हमें इंश्योरेंस जो हमारा इवेंट है अक्कर होने से पहले ही रिसीव हो जाएगी? ऐसा नहीं है. जब हमारा इंडेमनिफाई पीरियड होगा, मीन्स जब हमारे साथ एक्चुअल में वो इवेंट अक्कर कर जाएगा, घटना घटित हो जाएगी, उसके बाद ही इंश्योरेंस पॉलिसी हमें इंडेमनिफाई करती है अमाउंट जो भी हमने इंश्योरेंस पॉलिसी के रिगार्डिंग ली होती है. ठीक है. उसके बाद जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है इंश्योरेंस के रिगार्डिंग, दैट इज प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस. प्रिंसिपल्स में हम डिफरेंट टाइप के प्रिंसिपल पढ़ते हैं. तो फर्स्ट हम प्रिंसिपल डिस्कस करेंगे. प्रिंसिपल ऑफ एटमोस्ट गुड फेथ मीन्स व्हेन टू पार्टी इंश्योरर एंड इंश्योरी बोथ आर ज्वाइनिंग इन अ इंश्योरेंस पॉलिसी, कि जब वो इंश्योरेंस पॉलिसी में एक साथ आना चाहते हैं तो सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि दोनों की एक दूसरे के ऊपर क्या हो? गुड फेथ हो. और गुड फेथ कब होगी? जब दोनों पार्टीज आपस में अपने सारे सीक्रेट्स रिगार्डिंग द पॉलिसीज क्या करेंगे? डिस्क्लोज करेंगे विद ईच अदर. कि जब वो दोनों एक दूसरे के साथ अपने सारे सीक्रेट डिस्क्लोज करेंगे तो उनका आपस में क्या बन जाएगा? गुड फेथ बन जाएगा, जिससे इंश्योरी को पॉलिसी टेक ओवर करना क्या हो जाएगा? आसान हो जाता है. देन सेकेंड प्रिंसिपल आता है प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट. प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट है जो हमारा क्या कहता है कि जो पर्सन दैट मीन्स इंश्योरी जो इंश्योरेंस पॉलिसी लेना चाह रहा हो, उसका इंश्योरेंस पॉलिसी में इंटरेस्ट होना भी बहुत जरूरी है. ये नहीं है कि आप किसी को भी क्या कर दो, इंश्योरेंस पॉलिसी थमा दो, पकड़ो पर्सन और उसको क्या करो कि आप इंश्योरेंस पॉलिसी ले लो, लेकिन उसका कोई भी पॉलिसी में इंटरेस्ट नहीं है. इंश्योरेंस पॉलिसी तभी सक्सेसफुल है इफ इंश्योरी इज इंटरेस्टेड टू टेक द पॉलिसी. जब इंश्योरी क्या हो? इंटरेस्ट रखता हो कि मुझे ये पॉलिसी चाहिए मेरे बेनिफिट के लिए. दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट. देन थर्ड प्रिंसिपल आता है प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी. प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी क्या कहता है कि only insurance company when pay the amount of insurance policy when indemnity of insurance policy occur, when actual event occur with the insurer, कि जब इंश्योरी के साथ एक्चुअल में कोई घटना घटित हो जाएगी जिसके रिगार्डिंग उसने इंश्योरेंस पॉलिसी ली थी, तभी उसको अमाउंट इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से पे ऑफ की जाएगी. अदरवाइज इंश्योरेंस कंपनी उसको कोई भी अमाउंट पे नहीं करेगी. प्रीमियम की अमाउंट उसकी डूबेगी नहीं, वो कहीं नहीं जाएगी, एट उसे मिली जानी है. बट इफ इवेंट्स अक्कर देन द कंपनसेशन अमाउंट पे बाय द इंश्योरेंस कंपनी, अदरवाइज नॉट. देन फोर्थ प्रिंसिपल इज प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन. प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन क्या कहता है? मान लो इंश्योर है, उसे अपने एक व्हीकल के लिए वो क्या
कंपनी से इंश्योरेंस पॉलिसी टेक ओवर कर लेता है, ठीक है। तो वहां पे जब उसके साथ मान लो उसके एक्सीडेंट हो जाता है, उसका व्हीकल डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो ये नहीं है कि उसको दोनों इंश्योरेंस कंपनी, मान लो वो दो कंपनी से लेता है, ABC लिमिटेड से भी इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहा है वो और XYZ से भी, तो ये नहीं है कि ये दोनों कंपनी क्या करेगी, कंपनसेशन बियर करेगी एक्सीडेंटल एसेट के लिए। ओनली वन कंपनी बियर द अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस। वहां पे क्या हो जाएगा, वो दोनों कंपनी आपस में कंट्रीब्यूट कर लेंगी, 50% वो करेगी पे और 50% एक कंपनी करेगी, या फिर पूरी की पूरी अमाउंट एक कंपनी ही क्या करेगी, पे करेगी रिगार्डिंग द इंश्योरेंस, ठीक है। उसके बाद आता है प्रिंसिपल ऑफ सबऑर्डिनेशन। यस, प्रिंसिपल ऑफ सबऑर्डिनेशन क्या कहता है कि व्हेन वी आर टेकिंग द इंश्योरेंस फॉर आवर एसेट एंड आवर एसेट इज डैमेज, we are not the owner of that asset after receiving the amount of insurance। मान लो हमने कोई कार का एक्सीडेंशियल बीमा कराया और एक्सीडेंट हो जाता है कार का, डिस्ट्रॉय होने के बाद कार के हम ओनर नहीं रहेंगे, जब इंश्योरेंस कंपनी हमें उसकी अमाउंट दे देगी, उसके बाद ओनर कौन हो जाएगी, उसकी इंश्योरेंस कंपनी, वो उसका कुछ भी करे एक्सीडेंटल कार का, हमारी उसके ऊपर ओनरशिप नहीं रहेगी। दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ सबऑर्डिनेशन। डैमेज एसेट्स पे सारा का सारा राइट किसका चले जाएगा, इंश्योरेंस कंपनी का। उसके बाद आता है हमारे पास नेक्स्ट एंड लास्ट प्रिंसिपल, दैट इज कोज एंड प्रॉक्सिमा। कोज एंड प्रॉक्सिमा का प्रिंसिपल क्या कहता है कि जो पॉलिसी आप टेक ओवर करना चाहते हो वही पॉलिसी आपको मिलेगी जो आपके रीजन से रिलेटेड होगी, मीन्स जिस वजह से आपको पॉलिसी चाहिए वही पॉलिसी मिलेगी आपको। ये नहीं है कि आपको पॉलिसी तो चाहिए एक्सीडेंटल और आप ले रहे हो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, आपको क्या करना पड़ेगा, पहले प्रूफ प्रोवाइड करवाना पड़ता है, आफ्टर दैट ही आप इंश्योरेंस पॉलिसी टेक ओवर कर सकते हो। अब ये हमारे सारे प्रिंसिपल क्यों यूज किए जाते हैं कि जब हम एक इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं या फिर इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरेंस पॉलिसी देती है, इन प्रिंसिपल्स को ध्यान में रख के हम इंश्योरेंस पॉलिसी प्रोवाइड करवाते हैं ताकि हमारा इंश्योरर और इंश्योरी दोनों क्या रहें, सिक्योर रहें, दोनों में से किसी को भी किसी भी टाइप की इंश्योरेंस पॉलिसी के रिगार्डिंग प्रॉब्लम अराइज ना हो। तो आज का ये टॉपिक था आपका इंश्योरेंस। ओके, गुड बाय, टेक केयर ऑफ यू।